तो हाँ जी, कैसे हो तुम सब। कल मैं किसी और गोले में जा पहुंची, वहाँ न सिर्फ तेज बारिश थी बल्कि सब स्टूडेंट्स इस तरह क्लास में पहुंचे बिना किसी बहाने खुशी खुशी आ रहे थे। फ्री नेट के सिग्नल्स थे, बिजली हर तरफ रोशन थी और मुझे सब बहुत अजीब लग रहा था कि आज शायद इधर कुछ खास है। और तो और वहाँ गैस भी अवेलेबल थी और हर तरफ मजे मजे के खाने पक रहे थे। पहले मैंने सोचा कि मैं कहीं किसी इलेक्शन की जगह पे तो नहीं आ गई या यहाँ पे कोई जलसा तो नहीं हो रहा। और मैं बहुत खुश थी कि हमारे मुल्क में इतनी तरक्की हो गई है और नया पाकिस्तान आ गया है। बल्कि टिकटॉक से लेकर यूट्यूब सब अवेलेबल था। मैंने टिकटॉक ऑन किया और साथ बैठी किसी अनजान मखलूक के कमेंट्स रीड करने लगी और उसने मुझसे पूछा कि ये सब रंग में मलबूस औरत का क्या नाम है, ये पॉडकास्ट क्या होती है। मैंने गौर से वीडियो में मौजूद इस लड़की को देखा जो हमारी हवाम की तरह रिश्तेदारों को दफा बोलकर आगे निकल जाते हैं। मैं भी उसे बताने ही वाली थी कि भाई ठंडी चूस वाली हवा में दो बंदे बैठकर जहाँ दोनों में तीसरा होता है शैतान, उसे पॉडकास्ट कहते हैं। एंड साथ वाले मखलूक का एक और कमेंट आया, व्हाट कंट्री इज दिस। अभी मैं संभली ही थी कि फिर देखती हूँ वेयर आई एम, यू आर इन फ्यूचर, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, कि कमेंट्स आने लगे। और अभी मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि मेरी आंख खुल गई और मैंने अपने आप को 20 साल पीछे किसी मुल्क में यानी पाकिस्तान में पाया। और साल देखा तो ये साल था 2024। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी सरजमीन की जब लोग अपने अलग देश के लिए जस्तजू कर रहे थे कि ऐसा मुल्क जहाँ आजादी के साथ रहा जा सके, आजादी के साथ बोला जा सके, आजादी के साथ मुस्लिम ड्रेस में किसी भी तरह जाया जा सके। इसका बस एक ही मकसद था, आजादी। साल 2024 की शुरुआत हो चुकी थी और आज तारीख थी 2 मार्च, दोपहर 3:02 और बारिश की बूंद मेरे दिमाग में घड़ी की सुई की तरह टिक टिक करते हुए मुझे ये जूते वाला मंजर याद करवा रही थी। क्योंकि आज कुछ नहीं बदला था, बस जूते की जगह मास्क ने ले ली थी। सर दर्द के बाद शुफ शुफ की वीडियो चलाई और कुछ अफाका न होने की वजह से चाय की प्याली चूल्हे पे चढ़ाई थी कि गैस चली गई। भूख और टेंशन से बेहाल होकर मोबाइल ऑन किया तो फिर बस प्रोग्राम बढ़ गया, वीडियो सामने आने लगी। तो मैंने सोचा कि छोड़ो तबीयत का बहाना, आज कुछ ज्यादा काम करते हैं। और कंप्यूटर ऑन किया ही था कि लाइट चली गई और मेरे घर पे साथ वाली बच्ची आई जिसके हाथ ग्रीसी होने की वजह से मैंने उसे अपने हाथ लाइफ बॉय से धोने का मशवरा दिया और खुद को कोसने लगी कि काश मैं उस गोले से वापस ही ना आती। और बस ये सोचने लगी कि ये हमारे मुल्क के हालात है जहाँ हम फने खान बनकर घूमते हैं और दूसरे ममालिक के लोगों को गालियाँ देते हैं, लेकिन अपनी हालात ये कि हर बंदा इधर फुप्पो सकीना बनकर बैठा है, कोई आगे चला जाए तो उसकी टांग खींचकर पीछे करना अपना फर्ज समझते हैं। खुद बेशक बैंगन कद्दू वर्गी क्यों ना हो, लेकिन इस मुहज्जिब इंसान की तरह तमाम एक्ट्रेस को बुला बुलाकर उनकी शक्ल और अकल पर मजाक बनाएंगे और फिर हंस हंस कर ऐसे पोज मारेंगे जैसे हमसे ज्यादा सेंसिबल इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। खुद इस मुल्क में जो बंदा आएगा ना, वो उसको या तो फिर मजहब के नाम पर उड़ा देंगे या फिर वो आजादी जो तुमने मिलकर हासिल करने के लिए दिन रात एक कर दिया था, एक कपड़े के पीछे तुम किसी को भी कत्ल करने के लिए तुल जाओगे। इस्लाम के नाम पर मारना तो सबको याद है, मगर तुम लोगों को फहाशी के कोई अड्डे याद नहीं आते। हलवे के नाम पर लड़कियों की इज्जत के दावेदार उनको हरास करेंगे। कल्चर्ड मौलवीज बनकर जब भी अपना मतलब होगा कोई भी लाइन बनाकर पेश कर देंगे और जब भी हलवा खाने का दिल नहीं करेगा तो ये बोलकर मना कर देंगे कि इस्लाम में हलवा अलाउ ही नहीं है। किसी भी मौलवी को जन्नत की टिकट और कंफर्म जन्नती होने की बशारत दे देंगे। कहने को हम पैट्रियोटिक और अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत वतनी जताएंगे कि हमसे ज्यादा कोई इस मुल्क का सच्चार हो ही नहीं सकता। लेकिन जब बात आएगी ना अपने मुल्क में रहने की तो भाग भाग के दूसरों की चीजों को प्रमोट करेंगे। बाहर जाने के लिए जायदादें बेच डालते हैं। बीएसएल को बाइकआउट तो दूर, बस मजे लेके केएफसी के जिंगर को एंजॉय करते हो और बस मेरी तरह बातें करते रह जाते हो और खुसरो वाली शक्ल बनाकर अपने मुल्क में सबका ऐसे मजाक बनाएंगे जैसे मजाक बनाए बिना तुम्हारे फर्ज अदा ही नहीं हुआ। और कुछ लोग ना हमारे माशरे में ऐसे मजाक की माँ बहन कर देते हैं, चाहे अपनी शक्ल लाल मेहंदी वर्गी क्यों ना हो, लेकिन खुद को शहजादा सुलेमान समझ लेते हैं। फिर जब मुल्क 200 सदियां पीछे चला जाएगा तो रोएंगे कि हम इतना पीछे सिर्फ इन करप्ट पॉलिटिशियंस की वजह से हैं और हमने तो कोई गलत काम किया ही नहीं। और जब भी कोई गैर मुल्की इस्लाम की तौहीन करेगा तो अपने मुल्क में एहतजाज के नाम पर गाड़ियां जलाएंगे, गरीब का रिक्शा जलाएंगे और उसकी रोटी को मारकर सुकून से बैठेंगे कि हमने हक अदा कर दिया। बाहर जाकर हमारे शोधे लोग ना किस हाल में होते हैं जिन्हें अपने मुल्क में उनके आगे कोई चूं चां भी नहीं कर सकता। और फिर नुमान इजाज ने कहा है कि वजू करके कोई भी गलत काम करी जाओ क्योंकि हमारी अवाम किसी को कुछ देख ही नहीं सकती और वो पूरे के पूरे जाहिल है। फैसला बाद में करना, पहले तुम लोग पूरी वीडियो देख लो। अब वो कहेंगे कि बाबा वो के नामहरम औरतों के साथ काम करता है। हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, जब सुबह आप काम के लिए निकलो तो बाबा जी निकलो ताकि अल्लाह पाक आपके लिए रिस्क के रास्ते खोल। लेकिन हमारी कौम जाहिल है माशाल्लाह, तो वो इसको ना मजाक ले लेती है। क्या वजह है कि ट्रोलिंग से बाज नहीं आती? ना उनकी जाहिल है ना,
कॉम्प्लेक्स अब वजू करके किसी को हलवा के कपड़ों के नाम पर कत्ल करना हो और अस्तगफिरुल्लाह, वजू करके अल्लाह पाक तुम लोगों से कलाम करते हो। वैसे मैं कुछ नहीं कह रही, ये सब तुम लोगों ने बताना है कि ये गलत है या सही। वो मेरे ख्याल से वो इंडियन गाना है, सुन ले जरा, हाथों में तेरी रेखाओं से। ये जब मैं गाना सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला इंसान से कन्वर्सेशन कर रहा है। जो उसने वो मेरे ख्याल से वो इंडियन गाना है, सुन ले जरा, हाथों में तेरी रेखाओं से। ये जब मैं गाना सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला इंसान से कन्वर्सेशन कर रहा है। जो उसने वो लिखा इस तरह से हुआ है। फिर वजू की भी क्या जरूरत है, शुफ शुफ करी जाओ और फूंक मारी जाओ और ओला ही खत्म। पहले पूरे लंदन में बिना दुपट्टे घूमी जाओ और फिर मुल्क में आके सब लड़कियों के दुपट्टे सेट किए जाओ। नहीं, मैं कुछ नहीं कहना, बस तुम लोगों ने फैसला खुद ही करना है। अब हमारी अवाम के कुछ मुश्तिल लोग पता नहीं क्या सोचकर, किसी ने मास्क नवाज शरीफ को दे मारा। भाई क्या सोचकर तुमने ऐसा इंतहाई कदम उठाया? क्योंकि मैं कुछ नहीं बोलना, बस फैसला तुम लोगों के हाथ में है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हम फॉर्म 45 की बिना पर आए और कुछ लोगों पे इल्जाम है कि वो फॉर्म 47 की बिना पर आए हैं और कुछ लोग ना फॉर्म 45 के पकोड़े बनाकर बेच रहे हैं और उनके पकोड़े खाकर जब हाथ ग्रीजी हो जाए तो उनके साथ ये सीन हो रहे हैं। और कुछ तो फिर धमकियां देते हुए क्या कहते हैं, सुन लो। जिसका सबूत नहीं है आपके पास, जिस एफआईआर का, वो एफआईआर खत्म होनी चाहिए, चाहे इस वर्कर के खिलाफ है। अगर एक हफ्ते के अंदर ये एफआईआर खत्म ना की गई, इस सब को देखकर ना मेरा दिल चाह रहा था कि मैं दोबारा से नींद के आगोश में चली जाऊं और किसी और कोले में जा बसूं। लेकिन किसी को हीरो से जीरो करने में, पर्सनल होने में जरा भी देर ना करने वाले हम लोग अभी इस ISP की दुल्हन वाली तस्वीरों तक ही पहुंच गए। और अब सुनने में आ रहा है कि सऊदी अरब ने इसको बाहैसियत शाही मेहमान बुलाया है। खैर, इतनी सारी फ्रस्ट्रेटेड न्यूज़ के बाद जब मैंने अपना टिकटॉक ऑन किया तो हैरान रह गई, क्योंकि इस कोले के कमेंट्स मुझे शो हो रहे थे और आई नीड JF, मुझे चाय पीने पाकिस्तान आना है। देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, एटलीस्ट हमारे मुल्क में कोई ऐसी चीज़ है जिसे लोग बाहर जाकर भी याद करते हैं। क्योंकि अपने मुल्क में तो हम लोग फिर कोई बेचारा खाना भी खाए उसके पीछे पड़ जाएंगे। मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है कि ये शख्स आवाम की आवाम की खुशहाली और तरक्की की तख्तियां लगा रहा है। कोई हिजाब किसी बच्ची के सर पर चढ़ाए उसके भी पीछे पड़ जाएंगे, कोई ठुमका लगा दे उसको वायरल कर देंगे, कोई मेहनत करके जलील होके कंटेंट बनाए उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बोलेंगे कि हम तरक्की नहीं करते। और अब मैंने सोच लिया है कि मैं दूसरे कोले में जाके वीडियो अपलोड करनी है, क्योंकि इस कोले में मेहनत करने वालों की कदर ही नहीं की जा रही। कोई जितना भी बड़ा काम कर दे हमने उसे छोड़ के हमने शादियों में ढुमके कपड़े ही याद रखने हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।